आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास को लेकर के गांव की सरकार कितना समर्पित और कितना संकल्पित है जानने के लिए आज हम जंगल कोड़िया विकास खंड के मोहम्मदपुर माफी गांव में हूं, जहां के प्रधान अभिमन्यु जी हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं, शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, आगे आपकी क्या विकास की योजनाएं हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपके द्वारा गांव के विकास के तहत कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो निर्माणाधीन हैं, आगे आपके विकास की क्या योजना है। हमारे यहाँ मिट्टी का कार्य करवाए हैं और लगभग 2 किलोमीटर के आसपास मिट्टी का काम हुआ है। मिट्टी का कौन सा काम हुआ है? वो मनरेगा से और चक्रोट का काम, चक्रोट बने हैं। चक्रोट बने हैं और हमारे यहाँ भूमिगत नाली जो है बनी है और भूमिगत नाली लगभग एक 60 मीटर है और एक 80 मीटर है, एक 70 मीटर है, मतलब कुल मिला के लगभग 350 के आसपास मैं भूमिगत नाली बनवाया हूँ। और इंटरलॉकिंग का कार्य मैं करवाया हूँ, जो कि एक 55 मीटर है और एक 90 मीटर है और एक लगभग 70 मीटर है। 3 में काम करवाया हूँ इंटरलॉकिंग का। और स्कूल का भी कार्य मैं करवाया हूँ और एक आंगनबाड़ी का जर्जर हो गए थे, उसके बाद जो भी व्यवस्थाएं थी जर्जर थी उसको सुधार करवाया। उसको प्रधान जी, अभी आपने बताया कि आपने विद्यालय का काम कराया। आपके गांव में कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे ग्राम सभा में एक विद्यालय है, प्राइमरी है, प्राइमरी पाठशाला है। तो उसमें जो कायाकल्प योजना के तहत 19 बिंदुओं पे कार्य करना था, उसमें से कितने बिंदुओं पे कार्य हो गया है? अब बिंदुओं पे कार्य हुआ, आंगनबाड़ी का कार्य हुआ था। नहीं, विद्यालय में आपने रंगाई पोताई, जी टाइल्स, मिट्टी, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सारे कार्य पूर्ण कराए। अभी वहाँ जैसे एक रंगाई पोताई हुई थी और एक नल जो है सरकारी जो नल था उसको जो है रिपोर्ट करवाए थे और रंगाई पोताई हुई है, अन्यथा और अभी कार्य नहीं हो पाए हैं। अभी सिस्टम में कार्य योजना में चल रहे हैं। अभी जैसी व्यवस्था आए। वहाँ शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय की स्थिति ठीक है, शौचालय की स्थिति ठीक है। टाइल्स लग गया है और खुलता भी है, चलता भी है। बाउंड्री वाल है आपके विद्यालय पे? विद्यालय बाउंड्री वाल है, शौचालय तो नहीं है, बाहर है, लेकिन गेट लगा है। हाँ, गेट लगा है, प्राइमरी पाठशाला पे लगा है और सब सुरक्षित है। और वहाँ की थोड़ा नल वाली व्यवस्था फिर गड़बड़ पानी हो गई है, उसी को रिपोर्ट में फिर दिए हैं, उसी को सुधार करवाना है। और आरओ भी लगा, उसको भी चालू करवाना है। आरओ आपने लगवाया या नहीं? पूर्व में लगा, पूर्व में लगा था, गड़बड़ हो गया, उसको आपने मरम्मत कराया, मरम्मत के लिए दिया है। आंगनबाड़ी केंद्र आपने बताया, तो आंगनबाड़ी केंद्र आपका जर्जर था? हाँ, जर्जर था। तो उसको आपने मरम्मत कराया? मरम्मत कराया। क्या क्या उसमें हुआ? प्लास्टर करवाया, मैं पुट्टी लगवाया और मैं नीचे टाइल्स लगवाया और बच्चों के लिए जो खेल कूद का जो चित्र होते हैं वो सब बनवाए, पेंटिंग करवाए
और शौचालय भी उसका गड़बड़ था आंगनबाड़ी, वो भी फिर से दोबारा मैं बनवाया। मैं व्यवस्था बढ़िया कर दिया हूँ। और उसकी बगल में एक 200 मीटर का पानी भर रहा था स्कूल में, तो मरम्मत खड़ंजा में करवाया हूँ 200 मीटर का। जब शपथ लिए तो उसके बाद जो पंचायत भवन आपको मिला, आपका जो कार्यालय मिला, वह किस अवस्था में मिला और आज उसमें कोई कार्य हुए हैं क्या, या आपके गांव में पंचायत भवन था ही नहीं, आपने नया पंचायत भवन बनवाया? हाँ, तो जैसे पूर्व में पंचायत भवन आया था, तो जमीन थोड़ा पूर्व प्रधान अब उनकी कमी थी, लेखपाल की भी कमी थी उसमें, तो आया फिर चला गया। फिर जब हमने हुआ तो फिर आया, तो हमने जमीन भी जो है अवगत कराया, लेखपाल को बुलाया और पंचायत भवन का कार्य भी शुरू किया। मैं ब्लॉक से सूचना जिले से आया। मतलब नए पंचायत भवन का निर्माण जो है आप करा रहे हैं? हाँ, हमने नया पंचायत का जो नींव डलवाया और अपने शुरू कराया। जिले से भी कहाँ तक पंचायत भवन पहुँचा है? पंचायत भवन लगभग जमीन से सब कुछ होके 7 फीट ऊंचाई तक पहुंच गया है। अब ये जंगला और यही जो दरवाजे का फ्रेम में ही लगवाना है। ये प्रधान जी, आपके पंचायत भवन तक आने का जो संपर्क मार्ग है, यह काफी खराब स्थिति में है। सर, यह स्थिति पंचायत भवन का काम रुकने का कारण यही रास्ता है। जो रास्ता है, पहले पूर्व प्रधान थे, वो 2 बार मनरेगा से पैसा, एक बार 55,000 रुपये मिट्टी पटवा के लिए थे, एक बार 45,000 रुपये लिए थे। जब हमने बनवाने आया, जब मैंने खड़ंजा लगवाने आया कि रास्ता है, पंचायत भवन बन रहा है, तो वहाँ के अगल बगल के लोग कब्जा किए हुए हैं। आने जाने का रास्ता नहीं है, मटेरियल नहीं आ पा रहा है। इसके वजह से पंचायत भवन रुका हुआ है। जब तक हमको रास्ता नहीं क्लियर हो जाएगा, तब तक मैं इस कैसे काम करूं, इसीलिए मैं परेशान हूं। SDM साहब को मैं लिख के दिया हूं, तहसीलदार साहब को दिया हूं और मुख्यमंत्री पोर्टल पे दिया हूं और गोरखनाथ मंदिर पे जनता दरबार में भी दिया हूं। अभी तक कोई सुनवाई न होने के कारण मेरा पंचायत भवन अभी तक रुका हुआ है। वही रास्ता नहीं, जब तक क्लियर होगा तब तक पंचायत भवन का काम रुका रहेगा। आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? समुदाय शौचालय है, बना है समुदाय शौचालय। किस पोजीशन में है? उसमें भी कोई काम आपने कराया, उस मरम्मत इत्यादि? उसमें जब हम हुए तो उसमें जैसे जो खोलती है, जो एक हमारे गांव की एक है जो महिला है, और समय से न खोलने के कारण उसमें सामाजिकता कुछ भी नहीं हो पाता है, बस बंद रहता है। एक बंद होने के कारण मोटर भी उसमें से गायब हो गया है। ये बताइए, जब वो कार्यरत है, उनके पास दोनों ताला तोड़ा नहीं गया, तो मोटर चोरी कैसे हुआ? तो हमने एप्लीकेशन नहीं दे पाया। मैं सचिव को सूचना दिया, मैं ब्लॉक को भी सूचना दिया, सर अगर ताला तोड़ा जाता, मोटर गायब होता, तो हम समझते कि यहाँ कोई चोरी हो गई। जैसे ब्लॉक पे आप गए तो NRLM के अधीनस्थ ये महिला समूह है, तो वहाँ के ADO हैं संजय दुबे जी, उनसे आपने नहीं कहा? नहीं, मैं समस्या उन तक नहीं पहुँच पाया। मैं गया भी था तो वो उस समय थे नहीं। उस समय तो सचिव को मैंने बोला, आप सूचना दे दीजिए कि ऐसी स्थिति है। और महिलाएं, वे संपत्ति जो है पंचायत राज विभाग की है और उसकी केयर टेकर हुआ है, और उनके देख रेख में यदि मोटर गायब हुआ तो पंचायत राज विभाग और उसकी सभी चीजें ग्राम प्रधान की हैं। ऐसे में आपको पुलिस को भी सूचना देनी चाहिए। आप बता रहे हैं कि आप पुलिस को सूचना नहीं दी है इसकी? हाँ, सूचना
जैसे हम जानकारी हुई तो मैं बोला सचिव से इसकी सूचना दे दिया जाए, तो बोले ऐसा ठीक है, पहले हम पता करवा ले रहे हैं। पहले पता तो पता करा पाए पता सचिव? अभी तक नहीं करवा पाए। तो अब सूचना देंगे पुलिस को? अब मैं पुलिस को मैं सूचना दूंगा कि मैं मोटर वहाँ से गायब हुआ है, तो कम से जो जब थोड़ा और उस समूह को उस जिम्मेदारी से भी मुक्त करने का आपने पत्र व्यवहार किया? हाँ, मैंने इस घटना के बाद? घटना के बाद मैं बोला, मैं उसको हटवाने के लिए मैं प्रेरित किया और जांच भी मैं करवाया, और कम से कम 8 या 10 बार अधिकारी आए, मौके पर सचिव भी आए, जांच के मौके पे खुला नहीं रहता है। कुछ घर शौचालय भी आए? जी, अभी हमारे यहाँ जो बोले ऑनलाइन करवा दीजिए, और मैं 13 मतलब शौचालय में बनवा दिया हूँ। लगभग कितना? लगभग हमको चाहिए अभी कम से कम 35 शौचालय। तो उसकी प्रक्रिया आगे आप कर रहे हैं? अभी प्रक्रिया आगे है। और पीएम आवास की क्या पोजीशन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर कुछ आए बने कुछ भी या कुछ आवेदन में? पहले का सर्वे होके गया था, पहले सर्वे होके गया था, 13-14 लोगों की लिस्ट में आया था, जिसमें कुछ लोग पक्के मकान बनवा लिए, जो भी जैसी व्यवस्था रही। जब बन गया तो बन गया, तो वो तो उस पात्र है नहीं, उनको मैं अपात्र कर दिया। उसमें 6 लोग थे, अभी बना नहीं है, अभी स्थिति बहुत जर्जर है। और मान लीजिए सर, उनको ईंटे की दीवार चला ली है, उससे जोड़ ली है, 2000 ईंटा मंगा लिए, पन्नी डाल लिए, बाँस डाल के अछाल डाल लिए, तो लोग कह रहे हैं कि इसके पास ईंटा है 2000। ये बताइए सर, ये थोड़ी मतलब हुआ? मैं यही कहा, जब उसके पास व्यवस्था नहीं है, अगर 2000 ईंटा मंगा के अगर दीवार चला दिया तो नहीं बनना की तरह उसका मकान काट दिए लोग, सर्वे किए 2-3 बार। अब पात्र अगर सर इस समय आप हुकुम मैं मौके पे दिखा दूं, तो आप खुद ये कहेंगे पात्र हैं, लेकिन उसको नहीं कोई संज्ञान दिया, सब कट गया हमारा। फिर से कह रहे नया सर्वे होगा, नया आएगा आवास, तब करवाइएगा लाइन। प्रधान जी, आप राप्ती नदी के किनारे हैं, आपके यहाँ का भी पानी जो है पीने योग्य नहीं है, तो ऐसे में इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर या मरम्मत भी कराए होंगे? जी, मैं कितने का हुआ है? 4 का हुआ है, एक स्कूल का हुआ है। रिबोर में करवाया था। हाँ। और मरम्मत? कुछ पाइप मरम्मत भी हुए हैं। कितने? एक मरम्मत हुआ है। एक मरम्मत, 4 रिबोर? नहीं, 3 रिबोर हुआ है, एक मरम्मत हुआ है, 4 हैंड पाइप। उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्रत्येक ग्राम सभा में वाटर हेड टैंक की स्थापना कर रही है। ऐसे में आपके यहाँ भी जल निगम के लोग आए होंगे पानी की टंकी के लिए, तो आपके पास आए, आपने जमीन प्रस्तावित दिया? आए हमारे घर। हाँ। हम उस समय बात किए, कहे प्रधान जी जमीन है, हम कहे हाँ जमीन है, बंजर जमीन है। तो बंजर जमीन हम कहे हाँ 15-16 डिसमिल है, और उसको हम नेपाल से बुला के हम निकलवा देंगे। कहें कि अब आए हैं हम, 2-3 महीने में हम लोग आएंगे, और देखने समझने आए थे। हम ठीक है, तो अभी जब आएंगे तो मैं जमीन का मैं प्रस्ताव दूंगा। तब से अभी तक आए नहीं? अभी तक आए नहीं है। आएंगे, मैं जमीन देने के लिए मैं बोला मैं सक्षम हूँ। और वो हमारे प्रदेश सरकार ही प्रत्येक ग्राम सभा में सुरक्षा के लिहाज से जो नंगे तार हैं बिजली के और जर्जर पोल हैं, उनको बदल रही है। आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके गांव में ये बदल दिए जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो जाए, तो क्या कुछ प्रगति हुआ? हाँ सर, ऐसा है कि जो हमारे जो नंगे तार थे, तो जमुआड़ है, ग्राम सभा बगल में है, वहाँ सब केबल लग रहा है, बक्सा और केबल जो लगता है, नंगे तार हटा के जर्जर था लग रहा था। तो मैंने गया, मैं अपने बगल में हेडिंग पे गया, पावर पे, तो मैं बोला कि हमारे यहाँ स्थिति यही गड़बड़ है।
और नंगे तार है, मान लीजिए कभी जानलेवा हमला भी हो सकता है। और एक 2 भैंस भी मर गई हैं बिजली तार से। अच्छा, हाँ, ये दुर्घटना आपके गांव में हो चुकी है? हो चुका है दुर्घटना। जैसे तार आज लगभग ओम प्रकाश पासवान जब विधायक थे तभी लगा था, पहले लगा था। आज तक कोई रिपेयर कुछ भी हुआ नहीं। तो हमने पूछा कि जमुआड़ में हो रहा है केवल और भी जहाँ हो रहा है तो हमारे यहाँ दुर्घटना हो रही है। हमारे बोले कि ऐसा है कि टेंडर हुआ था, इतने इतने गांव का हो रहा है, फिर टेंडर होने वाला है, उसका टेंडर होता है, फिर आपका भी गांव नंबर में है, हो जाएगा। तो हमने शिकायत किया था तो बोले ठीक है, इस बार फिर टेंडर होने वाला है, आपके गांव सुधार हो जाएगा, बिजली और पोल का तार का हो जाएगा। तो अभी तक कोई हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं हो पाई है। और ये भी मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ व्यवस्था की जाए, क्योंकि हमारे ये आपने कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाया, हाई मार्क्स भी लगवाया? जी सर, और एक हाईमैक्स लगा है, स्कूल पे लगा है, और ब्लॉक प्रमुख की योजना से ही लगा आपके है। प्रयास से ब्लॉक प्रमुख जी ने ब्लॉक प्रमुख की हाई मार्क्स से लगाया है। हाईमैक्स एक लगा है स्कूल पे। और स्ट्रीट लाइट आगे भविष्य में आप लगवाएंगे? और स्ट्रीट लाइट है, और जो ये चबूतरे है ग्राम सभा में, जैसे मान लीजिए गांव के किनारे पीपल है, और भी चबूतरे का लक्ष्य है, और स्ट्रीट लाइट का है। और जो कुर्सियाँ होती है, कुर्सी भी लगवाना है जगह जगह, मान लीजिए सार्वजनिक स्थानों पे। सार्वजनिक स्थानों पे मैं उसको भी लगवाने का प्रस्ताव दे दिया है, कार्य योजना में भी है। विवाह घर और अंत्येष्टि स्थल के लिए भी आपने प्रयास किया? मैं प्रयास भी किया, कार्य योजना में दिया। हमारे यहाँ जैसे न बारात का व्यवस्था नहीं है, और खेल का भी नहीं, ये शासन से आ गया है कि बारात घर के लिए और इसके लिए अंत्येष्टि स्थल के लिए। तो सर अभी आया है, तो हमारे अभी हमको सूचना नहीं हो पाई है। जो भी है अभी मान लीजिए वहाँ से आया है, तो हमको भी सुपुर्द नहीं हुआ है कि ये आपके यहाँ खाली है, जमीन है, या बारात घर बनवाना है। मतलब आपके यहाँ जरूरत है इसको, और जमीन भी है आपके पास? हाँ, जमीन भी है। तो इसको आप बनवाएंगे? हाँ, इसको बनवाएंगे, अगर हमारे आ गया ब्लॉक से, और जो भी हमको मिलेगा। नहीं, प्रत्येक गांव में बनना है? प्रत्येक गांव में। तो हमारे यहाँ भी हम प्रस्ताव जरूर ब्लॉक पे करेंगे कि हम जैसे ये जो आबादी और खलिहान की जमीन कब्जा हो चुकी है, तो आपने इसको खाली कराने के लिए एसडीएम से संपर्क किए? वही जो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, लेखपाल सतीश तिवारी थे। मैं यही बोला, जो सरकारी संपत्ति जो है उसको जो है मतलब देख लिया जाए कहाँ कौन कब्जा है, जो गलत है, जो रास्ता भी कब्जा किए हुए अवगत है। मान लीजिए रास्ता भी लोग कब्जा भी कर ले चुके हैं, जहाँ मान लीजिए 2 कट्ठे का रास्ता है, मौके पे 1 ही कट्ठा है। तो हमने बोला इसको जो है रिपोर्ट करके इसको तहसीलदार साहब से, लेखपाल साहब से मैं बोला इसको जो है नपवा दिया जाए, निकलवा दिया जाए। उसी बात को लेके हिला हवाली करते 1 साल बिता दिया। तो इसीलिए मैं थोड़ा, तब लेखपाल आए नहीं, मैं समझाया हूँ सर। तो ये सतीश तिवारी जो लेखपाल थे, ये लापरवाही की है, तो अब कहाँ, मतलब किसी दूसरे गांव में है या किसी और तहसील में चले गए? कहीं तहसील में ही गए हैं। इनका ट्रांसफर हुआ? हाँ, इनका ट्रांसफर हुआ है। नए विजय कुमार यादव एक आए हैं। हाँ। अभी जो है हमारे यहाँ हमने 1 हफ्ता हुआ लगभग चार्ज लिए। शासन के आदेशों पे जो है पिछले माह तक ये ग्राम स्तरीय अधिकारी ग्राम पंचायतों में आकर सप्ताह में 1 दिन बैठते थे, तो क्या ये लोग आपके यहाँ भी आते थे? ग्राम पंचायत अधिकारी जैसे मान लीजिए ग्राम स्तरीय अधिकारी, इसमें लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ये सभी लोग हैं? हाँ सर, ये है कि हमारे यहाँ सचिव हैं, ग्राम पंचायत, वीडियो पंचायत, जो मतलब ISB, और हफ्ते में 2 बार 3 बार आते जाते हैं, आते जाते भी हैं। हाँ, मिलना जुलना रहता है हमारा उनका। नहीं, आपके मिलने जुलने से मतलब नहीं है, ये आम जनता से मिले और उनकी समस्याओं का समाधान करें। सर, ये जो समस्या है कि हफ्ते में 2 बार 3 बार 2 बार बैठक होती है हमारे प्राइमरी स्कूल पे। अच्छा, वहाँ ग्रामीण पे व्यवस्था हुआ। वहाँ जो है 25-30 कुर्सियाँ भी मंगवा दिया गया है, सारी व्यवस्था कर दिया गया है।
वहाँ आते हैं, तो वहाँ जनता का जो प्रधान जी, आपने केसीसी के केवाईसी कैंप भी लगवाए? केसीसी और केवाईसी कैंप अपने यहाँ लगवाए? वहाँ लगा था और जनता दरबार भी लगा था। और जो हमारे यहाँ जो थाने पे जो हुआ कि चौपाल लगेगा, मैं 2 बार चौपाल भी लगवाया हूँ। ये आप अपने यहाँ कोविड वैक्सीनेशन करा चुके हैं? हाँ, करवा चुके सर। बूस्टर डोज? अभी बूस्टर डोज चल रहा है सर। चल रहा अभी है। हाँ, मुख्यमंत्री जी से, ब्लॉक प्रमुख से, विधायक से, सांसद से भी कुछ कार्य अपने गांव में विकास के लिए कुछ प्रस्तावित किए हैं, कुछ योजना आपने बनाया है? जी सर। जैसे सांसद जी योगी आदित्यनाथ जब सांसद यहाँ रहे, लगभग 5 बार से भी रहे, और हम लोग से लगाव रहा, हमारे क्षेत्र से भी लगाव रहा, हमारे ग्राम सभा में आते जाते भी थे। और हमारे यहाँ विधायक वर्तमान फतेह बहादुर भी है, इनसे भी मैं प्रस्ताव भी किया था, काम भी किए हैं। किस काम के लिए आप और इनके लिए? मैं आरसीसी के लिए भी किया था, विधायक जी से। विधायक जी से 200 मीटर आरसीसी भी दिए थे। और हमारे अभी इधर भी कुछ प्रस्ताव इनको दे रहे हैं? नहीं, जब चुनाव के पहले जो काम हमारे यहाँ करवाए थे, इंटरलॉकिंग भी काम करवाए हैं, कम से कम 300 मीटर, और आरसीसी भी 200 मीटर करवाए। ये इधर जो चुनाव से जो पहले हाँ। पूर्व में थे, हाँ। अभी नए में अभी प्रस्ताव हम लोग दिए हैं, हाईमैक्स का दिए हैं। हाँ। और हम नाले का भी दिए हैं हमारे ग्राम सभा में। ये ब्लॉक प्रमुख जी को क्या आपने उनसे कुछ कार्य? नहीं, अभी मैं ब्लॉक प्रमुख से मैं कार्य नहीं कुछ योजना नहीं बनाया? अभी योजना बनाए हैं, वही हाईमैक्स, उनसे भी मैं कहा हूँ, माननीय बड़ा ग्राम सभा। सांसद जी से, रवि किशन जी से? रवि किशन से अभी मैं नहीं कुछ प्रस्ताव रखा।